नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल नंबर 239 बी यानी कि अध्यादेश के बारे में। जैसे राज्य में अध्यादेश जारी करने का 213 में है, केंद्र में 123 में है। केंद्र में मतलब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति केंद्र सूची और समवर्ती सूची में जारी करेगा, राज्यपाल राज्य सूची और समवर्ती सूची पर। तो उसी तरह से अध्यादेश जब केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी करना हो तब कौन जारी करेगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल नंबर 239 बी में। और भी बहुत सी बातें, आइएगा देखते हैं क्या कह रहा है। विधानमंडल के विश्रांति काल यानी कि जब सत्र कार्य पर ना हो तब अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति, यानी कि जरूरत पड़ने पर प्रशासक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता। और ऑर्डिनेंस कैसे जारी होगा उसकी एक डिटेल प्रक्रिया बताई गई। इतनी डिटेल प्रक्रिया वहां पर नहीं है, आर्टिकल आपका 123 में 213 में नहीं है जितनी डिटेल में यहां प्रक्रिया बताई गई है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अलग अलग डिजाइन है, तो डिजाइनों में ज्यादा लड़ाई ना हो इसलिए क्लियरिटी के साथ यहां पे बताया गया। क्या बताया गया? उस समय को छोड़कर जब पुदुचेरी यानी कि पांडिचेरी तो इसमें जोड़ा ही गया, वो आपका जो है 14वें संशोधन के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र का विधानमंडल सत्र में है, मतलब जब सत्र में नहीं है, सत्र में है तो उसको हटा दो। सत्र के अलावा जब सदन काम नहीं कर रहा, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र जब चर्चा में नहीं है, तब यदि किसी समय उसके प्रशासक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति है, विद्यमान है कि जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित यानी कि प्रोमुलगेट कर सकता है, बोल सकता है, जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत होते, उसे लगता है कि मुझे तुरंत एक कानून की आवश्यकता है, तो वो अच्छा। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप आर्टिकल 123 का रिवीजन कर सकते हैं। परंतु प्रशासक कोई ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति से इस निमित्त अनुदेश अभिप्राप्त करने के पश्चात ही प्रख्यापित करेगा, अन्यथा नहीं। कुछ बातें और बताई गई कि कोई भी प्रशासक अध्यादेश जारी करेगा तो अपनी मर्जी से नहीं करेगा, वो राष्ट्रपति से पूछकर अध्यादेश जारी करेगा। तो कौन सी बातों को लेकर, तो वहां पर कई बातें बताई गई, फिलहाल पहली बात देखते हैं। परंतु जारी करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में यह है कि जब कभी विधान में या विधानमंडल का विघटन कर दिया जाता है, या यानी कि विधानमंडल का विघटन कर दिया गया तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 239 का के 1 यानी कि जो राज्य आपके बनाए गए हैं उनका समस्त प्रशासन किसके माध्यम से चलाया जाए, आपको अभी कल परसों पढ़ा आर्टिकल 239 से, उसके तहत उसमें विनिर्दिष्ट विधि के अधीन की गई किसी कार्यवाही के कारण उसका कार्यकरण निलंबित रहता है, तब प्रशासक ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा। अगर उसका टाइम समाप्त हो गया है तब अध्यादेश जारी, मान लीजिएगा कि मेरा टाइम 5 साल का था, 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, अब मैं 5 साल के बाद अध्यादेश जारी कर रहा हूं, तो वो तो वैसे भी लीगल नहीं, गलत बात है। राष्ट्रपति के अनुदेश के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का ऐसे अधिनियम समझा जाएगा जो अनुच्छेद 239 का के खंड 1 में निर्दिष्ट विधि में उक्त निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात सम्यक रूप से अधिनियमित किया गया है। किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश, देखो वो अध्यादेश की पावर वही होगी जो कानून की होती है 239 के तहत, लेकिन किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश, क्या कह रहा है, प्रत्येक ऐसा अध्यादेश 2 पॉइंट यहां पे बताए गए, कौन कौन से, संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। अध्यादेश पारित किया तब जब विश्रांति काल है, जब वो काम नहीं कर रहा, लेकिन जैसे सत्र शुरू होगा तो भी आपको ये बात बतानी पड़ेगी, सदन में रखना पड़ेगा। और विधानमंडल के पुनः समावेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति तक, या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधानमंडल उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देता है तो संकल्प पारित होने के प्रवर्तन में नहीं रहेगा। अर्थात अगर कोई भी बिल बनाया जाता है अध्यादेश के रूप में लागू रहता है, एक्ट बन के लागू रहता है, तो ठीक है 7.5 महीने तक लागू रहेगा। वैसे 6 महीने का टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है जब सत्र शुरू हो जाएगा तो उसके बाद भी 6 सप्ताह का टाइम मिलता है, तो ओवरऑल 7.5 महीने का टाइम मिलता है। अब जब ओवरऑल 7.5 महीने का टाइम मिलेगा तो 7.5 महीने के अंदर आपको उस कानून को बना लेना है। जिस दिन आपका कानून बन गया तो 7.5 महीने के पहले भी अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं बन पाया, दोबारा विश्रांति काल आ गया, तो उसी अध्यादेश को रिन्यूअल भी किया जा सकता है, आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये बात यहाँ पे जो केंद्र के लिए, राज्य के लिए, वही बातें यहाँ पर भी लागू होंगी। और राष्ट्रपति से इस निमित्त अनुमोदन
अभिप्राप्त करने के पश्चात प्रशासक द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। अगर उसको लगता है कि अब इस अध्यादेश की आवश्यकता नहीं है तो राष्ट्रपति से पूछकर वो अध्यादेश को समाप्त कर सकता है। अध्यादेश यानी कि अल्पकालिक कानून, कुछ समय के लिए कानून। यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसे उपबंध करता है जो संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के ऐसे अधिनियम में अनुच्छेद 239 का के खंड 1 में निर्दिष्ट विधि में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंध का अनुपालन करने के पश्चात बनाया गया है, अधिनियमित किए जाने पर विधि मान्य नहीं होगा और वह वहां तक अध्यादेश शून्य होगा। जिसके लिए कानून बनाया गया है वहीं तक वो लागू रहेगा और जब विधानमंडल आ जाएगा, वर्किंग पे शुरू हो जाएगा, तब उन अध्यादेशों का कोई महत्व नहीं होगा। सिंपल सी बस इतनी सी बात है। ओवरऑल आप इतना समझो कि अध्यादेश जारी करेगा प्रशासक, जब अध्यादेश जारी करेगा तो राष्ट्रपति से पूछकर जारी करेगा, अनुमोदन लेके जारी करेगा, और अगर उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा तो अध्यादेश जारी नहीं करेगा। और अध्यादेश जो जारी करेगा उसका रिन्यूअल भी किया जा सकता है। टाइम मैक्सिमम 7.5 महीने का एक अध्यादेश को मिलेगा। दोबारा रिन्यूअल कर करके बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बढ़ाते समय या समाप्त करते समय राष्ट्रपति का अनुमोदन वहां पे अनिवार्य हो जाता है। समाप्त कभी भी किया जा सकता है। कल मिलते हैं संविधान के अगले आर्टिकल के साथ। इस आर्टिकल में तो यही तक था। तो चलिएगा, हंसते मुस्कुराते हुए टाटा बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।